आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला है जीरो मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स null matrix if a matrix is said to be null matrix if all the elements are zero। और सभी मैट्रिक्स अगर सभी एलिमेंट अगर जीरो और नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इट इज जीरो से नोट करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, ये आपका नल मैट्रिक्स है। ये भी नल मैट्रिक्स है। इसमें दो 2/3 का ऑर्डर है, ये 2/2 का ऑर्डर है। मैं इसको जनरली जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो, ये भी आपका जीरो है। ऑर्डर नहीं लिखा जाता है, नोट में लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट स्पेसिफाइड। जैसे आपको एग्जाम्पल में देखिए, a + 0 बराबर है a - 0 बराबर है। अब बोलो सर इसका नल मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? तो जो ए का ऑर्डर होगा वही आपका नल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यहाँ पे जो ए का ऑर्डर होगा वही आपका क्या होगा? नल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका सारा एलिमेंट क्या हो? आपका जीरो हो। या इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं, या जीरो मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाइड। वाइड मीन्स खाली होता है। वाइड मैट्रिक्स, तो वाइड मैट्रिक्स भी बोला जाता है। समझो बात ना? तो नल मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, या जीरो मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। ये सेकंड में रो मैट्रिक्स। which has only one row एक रो है और 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। यहाँ पे एक रो है आपका 4 कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। रो से दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड रो। कॉलम देखिए तो 2e/1, एक रो 2 रो 3 रो। कॉलम देखिए
तो 3 बाई कितना आपका 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा कॉलम इसमें एक कॉलम हो, क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए 4th नंबर में क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। which has same a matrix which has same number of rows and column called a square matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम हो, क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नहीं मालूम, जैसे एग्जाम्पल में देखिए 4 2 रो है और 2 कॉलम है, क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 -3 0 1 2 4 10 8 -9। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, क्या कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। समझे बात में, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम हो, क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। समझे बात में, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, इस एलिमेंट को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, इसी तरह ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। मेन डायगोनल कहलाता है ना। अब देखिए ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स are called trace of a matrix। इस एग्जाम्पल में देखिए A11 A12 trace of A बी मैट्रिक्स है 3/3 क्या,
तो ये ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया A11 प्लस A122। ट्रेस ऑफ बी कितना हो गया A11 प्लस A22 प्लस A33। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस निकालिएगा। ट्रेस ऑफ ए 4 प्लस 7, 7 4 11। ट्रेस ऑफ बी 4 प्लस 2 और -9, 6 -3 हो जाएगा। तो ये इसका ट्रेस हो गया, ये आपका इसका ट्रेस हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। हमको पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स all elements are 0 except मेन डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए इधर 4 0, मेन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, सब 0 है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर होना जरूरी है इसमें। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 2×2 का है, ये 3×3 का है। इसको देखो सिंबल में लिखते हैं ऐसे, इसको देखिए नोट में करके लिख लीजिए ऐसे। Aij equal to 0, I not equal to j, Aij equal to not equal to 0, I इक्वल टू जे। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए A11 A12 A21 A22। अब यदि ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका डायगोनल में क्या होता है? ये 0, ये दोनों 0 नहीं होता है। तो आई और जे, आई ये और जे ये दोनों बराबर होगा तो 0 नहीं होगा, और दोनों बराबर नहीं होगा, 1 2 है, अलग अलग है, तो आपका क्या होगा? 0 होगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन है। उसी तरह से फॉर जैसे एक क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू Aij और यहाँ पर लिखा है M/n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब रो और कॉलम बराबर हो, देन आपका क्या हो जाएगा? M बराबर n। ये आपका ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? सारा एलिमेंट 0 होगा एक्सेप्ट क्या? मेन डायगोनल एलिमेंट। मेन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है और सब एलिमेंट क्या आपका 0 है। इस तरह से कहीं लिखा रहे आपका ये देखिए, तो आपका इस तरह से लिखते हैं हम लोग एलिमेंट के फॉर्म में, समझे? तो आई जे अगर बराबर होगा तो 0 नहीं होगा, आई जे बराबर है तो नॉट इक्वल टू 0, आई और जे बराबर है तो क्या हो जाएगा? आपका 0 होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो इक्वल टू क्या होगा? कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। और सभी मेन डायगोनल एलिमेंट सेम होगा तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फोर 0 0 और 4 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया।
ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका मेन एलिमेंट क्या आपका सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल में मेन एलिमेंट अलग अलग होगा और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा आपका सेम होगा। अब आपका यूनिट मैट्रिक्स, ए A scalar matrix is said to be unit matrix if all the main unity ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए 2x2 का है, 2 रो है और 2 कॉलम है। इसको आई से लिखा जाता है, I2 से लिखा जाता है। बी है आपका, देखिए मेन एलिमेंट और सब एलिमेंट क्या है आपका 0 है, तो इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है या I3 से किया जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहाँ भी है मतलब वो क्या है, या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा और सारा एलिमेंट 0 होगा एक्सेप्ट आपका क्या होगा मेन डायगोनल एलिमेंट, ये यूनिटी होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्केलर मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है स्क्वायर ही मैट्रिक्स होता है। समझ बात ना, आइडेंटिटी में आपका सेम होगा, 1 1 होगा, यूनिटी होगा, यूनिटी मतलब फिक्स 1 1 होगा। स्केलर में आपका सेम होगा, 1 के अलावा 2 2 3 3 4 4 ऐसा होगा, √2 √3 होगा, जो भी हो बस सेम एलिमेंट होगा मेन डायगोनल एलिमेंट्स में। और डायगोनल में सेम एलिमेंट नहीं होगा। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, क्वेश्चन है इफ देन फाइंड x, ये दिया हुआ देखिए, ये आपका डी आई है, डायगोनल मैट्रिक्स सिंबल में दिया हुआ है, तो 2 एलिमेंट है तो 2x2 का मैट्रिक्स 4। अब ये दिया हुआ है गिवन ए,
देखिए, तो इफ ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है इतना a माइनस 2i प्लस एक्स इक्वल टू कितना 0, फाइंड x। तो a दिया हुआ है a माइनस 2i प्लस एक्स इक्वल टू 0, a का वैल्यू पुट कर दी, रेगुलर मैट्रिक्स है। i नहीं है दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप लोग सर 2/2 क्यों लिए, 3/3 क्यों नहीं लिए? तो ये 2/2 का ये भी आपका 2/2 यार, x भी आपका 2/2 ही होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से आपका स्क्वायर प्रोडक्ट होता है, अंदर जाएगा सभी एलिमेंट में गुना होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये 0 0 है तो 0 0 हो जाएगा। अब माइनस करना, माइनस कर दिया, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ये मैट्रिक्स। तो ये -1 अंदर जाएगा तो -2 0 0, ये +2, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यही था, और भी आगे है, हम अगले क्लास में बताएंगे। रहने दीजिए, थैंक यू।